18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में सबसे संहारक युद्ध विधाएं और अस्त्र इस्तेमाल किए गए। खास तौर पर कौरवों की ओर से 13वें दिन अभिमन्यु वध के लिए रचा गया चक्रव्यूह आज भी लोगों को क्रोध से भर देता है। लेकिन पूरे युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 11 व्यूहों की रचना की गई। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदता तो जानता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता। बता दें कि अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र वे श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेरा गया, जिसके बाद उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी, जो कि इस युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब कोई नियम एक बार एक पक्ष से तोड़ दिया जाता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपनी हिसाब से व्यूह रचना करते हैं। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर ये व्यूह रचना दिखाई देती है जैसे क्रॉच व्यूह। अगर क्रॉच पक्षी की तरह आसमान से खड़े होकर देखा जाए तो सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यू को घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता है, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। ये समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। आइए जानते हैं वो 11 व्यू रचना। गरुड़। ये व्यू गरुड़ पक्षी की तरह बनता है। महाभारत में इस व्यू की रचना भीष्म ने की थी। इसमें सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह लाइन से खड़ा किया जाता है कि आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखाई दे। क्रॉच। ये सारस की एक प्रजाति है। इस व्यू का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता था। महाभारत में युधिष्ठिर ने 6ठे दिन कौरवों के संहार के लिए इस व्यू की रचना की थी। मकर। प्राचीन काल में मकर नाम का जलचर होता है। इसका सिर मगरमच्छ जैसा तो सिर पर बकरी की तरह सींग होते हैं, मगर यहाँ तात्पर्य मगर से है। महाभारत में इस व्यू की रचना कौरव पांडव दोनों ने की थी। कछुआ। इस व्यू में सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। इसे कौरवों ने 8वें दिन इस्तेमाल कर पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्र सैन्य रचना को अर्धचंद्राकार व्यू कहते हैं। इस व्यू की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से 3रे दिन गरुड़ व्यू के प्रत्युत्तर में की थी, जो पांडवों को क्षति रोकने में सफल रहा। मंडलाकार। मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार। महाभारत में 7वें दिन इसे भीष्म पितामह ने परिपत्र रूप में किया था। इसके जवाब में पांडवों ने व्रज व्यू की रचना कर भेद दिया था। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र समान सैन्य रचना है। इसे देखने पर अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन निकलने का नहीं। महाभारत में 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी। चक्र शकट। अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा।
जब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्र सकट व्यूह रचा, मगर श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ इससे बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया। वज्र इंद्रदेव के व्रज जैसा होता है। ये 2 प्रकार के कुलिश आसानी होते हैं। इसके ऊपर तिरछे तीड़े 3 भाग बने होते हैं। महाभारत में इसकी रचना अर्जुन ने 7वें दिन की थी। और्मी व्यूह पांडवों के व्रज व्यूह के जवाब में भीष्म ने और्मी व्यूह रचा। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र समान सजाई जाती थी। लहरों की तरह कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। श्रृंगात कौरवों के और्मी व्यू का जवाब अर्जुन ने श्रृंगात का व्यू से दिया। ये व्यू भवन के समान दिखता था। इसे 3 शिखरों वाला व्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वतोभद्र और सुपर्ण व्यू का भी युद्ध में उल्लेख है, लेकिन वर्णन विशेष नहीं मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।